जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सेतु बाय बायोलॉजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये कंकाल तंत्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है, आज इसके बारे में बात समझेंगे, ठीक है। और ये हड्डियाँ कितने शरीर में होती, इसके आज हम एक एक बात चर्चा करेंगे। आपको इस तरीके याद होंगी जैसे कि आप जैसे ए फॉर एप्पल आपने पढ़ा होगा, आज भी याद है और मरते दम तक याद रहेगा। इसी तरह आज हम याद कराएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे मकान बनता है तो लोहे की छड़ आप मकान बनाने में किसके लिए लाते हैं? क्योंकि आपका फाउंडेशन बन चुके, ठीक है। जैसे आपका फाउंडेशन बनता है, इसके बाद आप जैसे सीमेंट, मोरम, बालू वालू सब डालते हैं, तो यही मानिए जो आपका स्किन है और ये मांस है, ये मानो कि आपका गिट्टी, बालू, सीमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हड्डी है, इसको आप छड़ समझिए। क्या समझिए? छड़ समझिए, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में समझेंगे। तो बताइए, ये जो छड़ होती है तो ये किसके लिए उपयोगी होती है? फाउंडेशन प्राप्त करता है। ऐसे जो हमारा कंकाल है, तो ये आकृति एवं आकार दे रहा है। जो आकृति है हमारी और आकार ये दे रहा है, ठीक है। तो कंकाल हमारा क्या करता है? आकृति एवं आकार प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की कंकाल होते हैं, या फिर हमारे कंकाल कितने टाइप के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल वो होता है जो बाहरी आवरण बनाता है, यानी कि हमारे कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे आप समझिए, चींटी चींटी का बाह्य कंकाल होता है। आपने देखा होगा मच्छर आपके कट रहा है, आपने ऐसे मार दिया तो उसका फोटोकॉपी तुरंत आपके स्किन पर बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा काकरोच काकरोच टहलता है, आपने उसको ऐसे मार दिया तो वो कुछ देर तो चुपचाप देखता रहेगा, टुकुर टुकुर, कि आप जैसे निकले गए तो आपको देखा होगा चुपचाप ही चला जाता है कोने में, ठीक है। और सही करता है कि हाँ अब तो बच गए, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ में होता है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों में। जैसे आपने देखा होगा कछुआ कछुआ के ऊपर वाला खोल होता है वो बाह्य कंकाल होता है। अब जैसे आप कछुआ के पास गए, देख लिया कि भैया कोई हमको मिल गया, आप उसके बाह्य कंकाल में कितनों मारिए, वो सब हाथ पैर सब अंदर कर लेता है, कहता है मारते रहो, है ना। लेकिन आपने देखो कि जैसे मुंह निकालता है और हाथ निकालता है, पैर निकालता है, ये सब किसके हैं? ये सब अंतः कंकाल है। जैसे भैया हाथ है हमारा, ये अंतः कंकाल है। तो ठीक है, जो कछुआ है वो क्या है? उसके हाथ और पैरों में अंतः कंकाल है, जो ऊपर का खोल है ये बाह्य कंकाल है। आपने देखा होगा चींटी का बहुत कठोर भाग होता है, ठीक है। काकरोच हो गया, टिड्डा आपने देखा होगा, ठीक है, जो हरे कलर का होता है। ये सारे क्या होते हैं? बाह्य कंकाल होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो अंतः कंकाल होते हैं, अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है अपेंडिकुलर। क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी उपांगी कंकाल तंत्र। एक होता है अच्छी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, यानी अच्छी कंकाल तंत्र। ये अच्छी कंकाल तंत्र क्या होता है? जो हमारे अंदर जो कोमल अंग है, जैसे हमारा क्या हो गया? फेफड़ा हो गया, और जैसे आप जानिए कि हृदय हो गया, ये सब अंदर के भाग है। तो अंदर के भागों क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, वही होते हैं अच्छी कंकाल। आपने देखा होगा जैसे दिमाग, इसका भैया बाहर खोल है ना, इसे क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। लेकिन अंदर के माइंड को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। आपने देखा होगा इधर ये पसलियाँ वगैरह, ये सब क्या है? ये हमारे अंदर के भाग को क्या करते हैं? ये रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते हो, कहते हो आओ लड़ लो, क्या करो? आओ लड़ लीजिए, है ना। तो इतने में आपके जो फेफड़ा है या आपका भैया वो है हार्ट है, ये सब क्या हो जाएंगे? इतने में तो भैया आपका घायल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? हड्डी। तो आप इतना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखिए, अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 80 हड्डी होती है। कितनी होती है? 80 हड्डी होती है। जो उपांगी कंकाल है, इसमें कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। और अच्छी में 80। लेकिन हम आज सबसे पहले देखेंगे कौन? ये 126 पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 80, क्योंकि सबसे ज्यादा वाली पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कम वाली तो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब बात आती है जो हड्डी है ना, बोन, ये बोन हमारे किस लिए सहायक होती है, ठीक है, हमारे किस काम आती है। अब इस बात को समझो आप। अब देखिए ये जो हड्डी है ना, अब इस हड्डी के अंदर आपको ऐसे ऐसे देखा होगा, ये जालीनुमा संरचना होती है, इसमें होता है, इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, या फिर कहेंगे बोन मैरो। क्या कहेंगे, बोन मैरो। क्या कहेंगे, बोन मैरो। इस बोन मैरो में क्या होता है, हमारे ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि जैसे यंग लोग हैं, उनका निर्माण ब्लड का काम होता है बोन मैरो में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। लेकिन जो बेबी भ्रूण अवस्था में होता है, यानी माँ के गर्भ में होता है, उसका भैया खून का निर्माण कहाँ होता है, उसका खून का निर्माण होता है लीवर में या फिर स्प्लीन या प्लीहा पर, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही। तो अब हम देखेंगे कि बताइए जो बच्चा है, कौन, जो बच्चे हैं, बच्चों के शरीर में हड्डियां कितनी होती है, ठीक है, ये 300 लगभग होती है। कितनी होती है, 300 प्लस भी होती है, ठीक है। जो भ्रूण अवस्था में होती है, कौन, भ्रूण, यानी अभी बताया कि जो बच्चा जन्म नहीं लिया यानी माँ के पेट में, उनकी होती है 306 हड्डियां। कितनी होती है, 306। लेकिन जो 8 से 10 साल के बच्चे होते हैं, उनके शरीर में होती है 208 हड्डियां। कितनी होती है, 208 हड्डियां। जो वयस्क होते हैं यानी यंग मानव, उनके शरीर में होती है 206 हड्डियां। कितनी, 206 हड्डियां। 206 हड्डियां में 126 हड्डियां उपांगी कंकाल है और 80 अच्छी कंकाल। तो अब सबसे पहले हम उपांगी कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। आप ये समझिए उपांगी कंकाल है क्या क्या। जैसे आपने देखा होगा ये हाथ और ये पैर, ठीक है, ये होते हैं उपांगी कंकाल, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, अब इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे कि ये हाथ है, क्या है, हाथ है, ठीक है। हाथ में सबसे पहले ये जो बड़ी वाली हड्डी होती है, आपने देखा होगा ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ठीक है। अब इसके बाद आता है इधर से ये वाला हाथ, ठीक है। इसमें दो प्रकार की हड्डियां होती है। कितनी होती है, दो हड्डियां होती है। जो एक इधर होती है इस वाली की, जो यानी अंगूठे के साथ होती है, उसे कहते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं, अल्ना। जो पीछे होती है सहायक हड्डी, उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसको बोलो, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसके बाद इस अंगूठे के साथ वाले को बोलेंगे रेडियस, इसको बोलेंगे अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद आपने देखा होगा कि इधर से ये जो आपका कलाई है, ठीक है। कलाई के बाद आपने देखा होगा ये अंगूठा है, ये उंगली हो गई, ठीक है, ठीक। अब देखो आप, ये जो आपका ये कलाई है, ये कलाई देखो आपका ये चारों तरफ को मुड़ रही है ना, इसमें कई हड्डी है। क्या है, बहुत सारी हड्डी है। तो इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। इसको रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। और इसको क्या बोलेंगे, अल्ना। क्या बोलेंगे, अल्ना, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कार्पल। क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पल, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये जो भाग है कार्पल, ये कितनी होती है, ये ह्यूमरस होती है एक। कितनी, एक। अब ये रेडियस होती है कितनी, एक। अब ये अल्ला कितनी होती है, एक। लेकिन ये जो कार्पल है ये होती है 8 हड्डियां। कितनी होती है, 8 हड्डियां। आपने देखा होगा कार्पल 8 हड्डियां। लेकिन ये देखो मेटा कार्पल होता है। क्या होता है, मेटा कार्पल। मेटा कार्पल आपने देखा होगा, ये जो हथेली दिख रही है, ये हथेली, इस भाग को बोलते हैं मेटा कार्पल। तो आप देखो 1 2 3 4 5, तो बताओ मेटा कार्पल में कितनी होती है, यहाँ होती है मेटा कार्पल। क्या होती है, मेटा कार्पल। मेटाकार्पल में होती है 5 हड्डियां। कितनी होती है, 5 हड्डियां होती है। अब बताइए, बचा है ये तुम्हारा फ्लैंजिज। क्या होता है, फ्लैंजिज। क्या होता है, फ्लैंजिज। क्या होता है, फ्लैंजिज। क्या होता है, फ्लैंजिज। फ्लैंजिज में कितनी होती है, 14। अब बात आती है कि तुमने देखा होगा एक मूली में 3 हड्डियां होती है। एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, ठीक है। ये 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। बात आती है 3 त्रिका 9, 3 चौको 12।
इसमें भी होनी चाहिए 3, तो 53 15 होनी चाहिए, लेकिन इधर 14 क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि जो अंगूठा है ना, अंगूठा 2 बार देखो बाइंड हो सकता है, ये मुड़ा ना 2 बार, ये 3 बार नहीं होता। तो बताओ इसमें 3 चौको 12, 1 13, 1 14, तो ये कितनी हो गई फ्लैंजिस में 14। अब इनको गिनो, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 एक ये 28, 28 एक ये 29, 29 एक ये 30, एक हाथ में 30 हड्डी। कितनी हड्डी? 30 हड्डी। अब बताइए 2 हाथ है कि नहीं है? तो 30 दूना 60, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितनी हड्डी हुई? 60। तो बताइए दोनों हाथ में मिलाकर कितनी हड्डी? 60 हड्डी। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं पैर में। अब किस में देखेंगे? आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पैर की बात। किस में देखेंगे? पैर में। अब पैर में आपने देखा होगा कि ये होता है पैर, ठीक है। अब इस पैर को ये आपने देखा होगा कि जैसे जांग वाली हड्डी होती है, ये कौन होती है? जांग की हड्डी। इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। इसी को बोलते हैं उरु। क्या बोलते हैं? उरु, ठीक है। उरु अस्थि बोलते हैं या फिर फीमर बोलते हैं, ठीक है। ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। कैसी होती है? ये सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, सबसे बड़ी। अब ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन आपने देखा होगा जैसे आप जांग के नीचे जाओगे तो आपको एक कटोरा जैसा मिलेगा, जैसे आप गांव में कहते हैं टाक। क्या बोलते हैं? टाक। इधर इधर देखे होगे, इसे गोल गोल मिला होगा, इसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। तो इधर देखो फीमर कितनी है? एक। पटेला कितना है? एक। अब पटेला के बाद आपने देखा होगा कि ये जो नीचे की हड्डी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे आप टांग के नीचे जाएंगे तो एक आगे हड्डी चमकती हुई या उभरी हुई होती है, ठीक है। इस उभरी हुई हड्डी को हम बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। लेकिन एक सहायक हड्डी भी होती है। कौन होती है? सहायक हड्डी। इस सहायक हड्डी का नाम होता है फेबुला। क्या होता है? फेबुला। क्या होता है? फेबुला। अब देखो इधर कितनी है? फीमर हो गया, पटेला हो गया, टीबिया हो गया, फेबुला। तो अब देखो इधर एक, पटेला भी एक, टीबिया भी एक और फेबुला भी एक। लेकिन जो आपको ये टीबिया दिख रही है ना, ये टीबिया बहुत चमकीली हड्डी होती है। कैसी होती है? चमकीली हड्डी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो उसे क्या बोलेंगे? टीबिया, ठीक है। क्या है? अच्छा ये बताइए, ये टीबी शब्द से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब बताइए टीवी आप देखते हैं तो कैसे चित्र आते हैं? चमकते हुए आते हैं कि नहीं आते हैं? इसीलिए भी समझ लीजिए टीवी कैसी हड्डी है? चमकती हुई हड्डी है, चमकीली हड्डी है, ठीक है। तो ये भी हो गई तुम्हारा फीमर हो गया, पटेला हो गया, टीबिया हो गया, फेबुला हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी भैया आप एंकल आता है कि नहीं आता है, जिससे पैर भी चारों तरफ मुड़ता है। ये हो गया तुम्हारा एंकल। क्या हो गया? एंकल। क्या हो गया? एंकल। यानी कि आपका देखे होंगे जिसे आप गांव में कहते हैं, ठीक है। अब एंकल के बाद आपने देखा होगा ऐसे होता है ये, ठीक, ऐसे। अब इसके बाद ये होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये एंकल को कहते हैं। अब देखो उधर हमने कहा था कार्पल, इधर कहेंगे टार्सल। क्या बोलेंगे? टार्सल। इधर क्या बोलेंगे? टार्सल। टार्सल, ठीक है। टार्सल में होती है 7 हड्डियां। कितनी होती है? 7 हड्डियां। अब देखो ये है मेटाटार्सल। क्या होता है? मेटाटार्सल। जैसे आपने देखा होगा ये हथेली वाला भाग था, आप जाओगे पैर में तो पंजा वाला भाग होगा, ठीक है। तो उसमें ये वाला भाग को क्या कहेंगे? टार्सल। जैसे ये टार्सल हो गया, इसको कहेंगे मेटाटार्सल। क्या कहेंगे? मेटाटार्सल। क्या कहेंगे? मेटाटार्सल। तो हम इसको क्या कहेंगे? मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल, ठीक है। अब मेटाटार्सल में कितनी होती है? 5 होंगी, क्योंकि इधर भी आप जैसे इधर 5 गिन है ना, उधर भी जाइए पंजे में भी 5 गिन लीजिए, ठीक है। तो इधर कितनी है? 5। अब आपने देखा होगा कि इधर क्या हुई भैया? भैया आई फ्लेंजिस। फ्लेंजिस में भी होंगी 14। कितनी? 14। अब आपको बता दिया, बस वही है जो अंगूठा है ना, पैर का अंगूठा, उसमें भी 2 है, बाकी में 3 3 है। तो 3 चौको 12, 2 14। तो अब इसको भी गिन लीजिए। 14 ये हो गई, 14 5, 14 5 19 हो गई, 19 19 और 7 कितने हुए? 26। 26 एक ये 27, एक ये 28, एक ये 29, एक ये 30।
आप देखो एक पैर में 30 हड्डी, कितनी, एक पैर में 30 हड्डी, लेकिन दो पैर में इंटू 2 कर दो 60 हड्डी। अब आपको समझ में आया, हाथ में 60 हो गई दोनों मिला के, दोनों पैरों में भी 60 हो गए, 60 कितने हो गए, यानी हाथ में कितनी, दोनों हाथ में हो गई 60, और कितने पैर में भी हो गई तुम्हारे 60। अब कितनी हो गई टोटल, ये 120। लेकिन हम लोग पढ़ने कितनी थी भैया उपांगी में, 126। अब देखो कितनी बची है, 6, कितनी बची है, 6 हड्डियां बची है। अब हम 6 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 6 हड्डी होती कौन कौन सी है, अब ये बात समझो आप। देखो आपने देखा होगा कि जैसे आप इधर देखोगे कमर के नीचे देखोगे एक बड़ी हड्डी होती है, होती ही नहीं होती है, जो आपकी जो जांघ की हड्डी होती है और जो आपकी ये कमर की होती है, इससे जो निकलती है ना, तो कमर का जो होता है ना, उसे श्रोणी मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला बोलते हैं। इस श्रोणी मेखला में मेरी 2 हड्डी होती है, कितनी होती है, 2 हड्डी, कितनी होती है, 2 हड्डी, ठीक है। इसको बोलते हैं पेल्विक, क्या बोलते हैं, पैर के पास है पेल्विक, पैर के पास है पेल्विक, तो बताओ पेल्विक में कितनी, 2। अब देखो बात आती है इधर, अब ये क्या है, कॉल्विक, कॉलर के पास है ना, इसे क्या बोलेंगे, कॉल्विक, क्या बोलेंगे, कॉल्विक। कॉल्विक में कितनी होती है, 2 हड्डियां, कितनी होती है, 2 हड्डियां। अब बची 2, आपने देखा होगा ये पीछे, अब गांव के हिसाब से कहते हैं पखौरा, क्या बोलेंगे, पखौरा। देखो आपको ये हड्डी दिख रही है, ये चौड़ी सी, इसे ये दिख रही होगी, ये आपको ये वाली हड्डी, इसे बोलते हैं स्कैपुला, क्या बोलते हैं, स्कैपुला। तो बताओ स्कैपुला की 2 हो गई। अब देखो इधर श्रोणी मेखला, इधर क्या हो गई तुम्हारी कॉल्विक, देखिए ये हो गई पेल्विक, ठीक है। अब ये क्या हो गई, कॉल्विक, ठीक है। ये क्या हो गई, स्कैपुला, ठीक है। तो बताओ पेल्विक में 2 हो गई, कॉल्विक में 2 हो गई, स्कैपुला में 2 हो गई, 2 4 6। अब ये 6 ये हो गई। अब आपको टोटल 126 हड्डी याद हो गई। ये कौन सी हड्डी है, उपांगी कंकाल तंत्र, ठीक है, उपांगी हड्डियां हो गई, ठीक है। कौन सी, 126। अब बात आती है कि आपकी बची एक्सियल हड्डी, कौन सी, एक्सियल हड्डी। अच्छी हड्डियों के बारे में अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आप इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आती है एक्सियल, एक्सियल एक्सियल बोन, अच्छी हड्डी। अच्छी हड्डी में क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे सर के अंदर देखिए आप ब्रेन है, ब्रेन को भैया कोमल है कि नहीं है। आप एक बार ब्रेन यानी तरुआ जिसे गांव के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, आपको ब्रेन में एक बार खस के चोट लग गई तो आप या फिर जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे, या फिर आपके भैया जिंदगी भर के लिए सीधा चले जाएंगे, आप किसमें, पागल खाने में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, इधर लग गया तरुआ में तो क्या होंगे, आप सीधा पागल खाने जाएंगे, या फिर आपकी याददाश्त चली जाएगी, क्या होगा, याददाश्त। लेकिन भगवान ने कहा हाँ इंसान तो बहुत कम कलाकार है ना, तो कहा कि ये लड़ाई झगड़े में मार सकते हैं, इसके लिए दे दिया क्या है, हड्डी का एक खोल दे दिया। क्या दे दिया, हड्डी का खोल। क्या दे दिया, हड्डी का खोल, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं या कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खोपड़ी या कपाल, ठीक है। इस खोपड़ी में होती है 8 हड्डियां, कितनी होती है, 8 हड्डियां। तो बताओ हमारे सर में एक है क्या, खोल, इस खोल में कितनी है, कपाल के खोल में कितनी है, अब बताओ 8 हड्डियां, कितनी है, 8 हड्डियां। अब ये बात सबको समझ में आया। अब तुम देखिए कि अब सर में हो गई तुम्हारे 8 हड्डियां, अब बची कौन, मुंह, ठीक है। अब आप बात समझिए, ये भैया कोमल अंग है ना ब्रेन। अब बात आती है कि और भाई कोमल अंग क्या है, आपने देखा होगा इधर ये कंकाल तंत्र, इधर ये जो रिब्स है, पसलियां है, पसलियों के पीछे क्या क्या है, आपने देखा होगा पूरा बहुमूल्य चीजें, जैसे क्या, जैसे आपका हो गया फेफड़ा हो गया, आपका हृदय हो गया, है ना, ये सब यहीं पर है। मेन यही होता है, इधर थोड़ी सी इतना भी चोट लग गया ना, इतने में तुम्हारा फेफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेकिन जब लड़ाई हो जाती है गांव में तो आप कहते हो हाँ मान लो,
तो इतना भी मार देते फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाह्य कंकाल यानी कि जो आंतरिक कंकाल है, ये कंकाल क्या करता है, अंदर के यानी अच्छी कंकाल क्या करता है, कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे जो देखिए आप देख रहे हो ये जो पीछे की हड्डी है बैकबोन, इसे बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बैकबोन में हमारी होती है 26। कितनी होती है बैकबोन में, कितनी होती है बैकबोन में 26 हड्डी। कितनी हो गई 26 हड्डी। आपने देखा होगा जो पसलियां है ना, पसलियों में होती है 12 जोड़ी पसलियां। कितनी होती है 12 जोड़ी पसलियां होती है। तो पसलियां कितनी होती है रिब्स, रिब्स कितनी होती है 12 जोड़ी। कितना होता है 12 जोड़ी। अब ये बताइए जोड़ी में कितने आते हैं, दो। कितने आते हैं, दो, यानी दो लोगों को मिलाकर एक जोड़ी बनता है। जैसे आपके कभी आप कभी चप्पल लेने गए हैं या फिर जूता लेने गए तो एक जोड़ी जूता लाते हैं, एक जूता नहीं लाते, एक जोड़ी जूता लाते हैं। जैसे चप्पल लेने जाते हो तो एक जोड़ी चप्पल लाते हो, एक चप्पल नहीं लाते हो। ठीक है, तो 12 जोड़ी है। तो बताओ 12 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ रिब्स कितनी है 24। कितनी है 24। अब देखो 26 और ये 24 कितनी हो गई टोटल 50। लेकिन हमको अच्छी बोन में कितनी पढ़नी थी, अच्छी बोन में 80 पढ़नी थी। ठीक है, 80 में 50 हो गई, बची कितनी 30 हड्डियां। कितनी 30। 30 में तुम्हारी कपाल यानी कि सर की हो गई 8। अब बताओ कितनी बची 22 हड्डी। कितनी 22 हड्डी। अब 22 हड्डी में आप देखिएगा कान, आप देखिए कान में होती है 3 हड्डियां। कौन होती है 3। एक होता है जैसे हो गया मेलिकस, क्या होता है मेलिकस। फिर एक होता है इनकस, क्या होता है इनकस। एक होता है स्टेप्स, क्या होता है स्टेप्स। अब देखिए मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। बोलिए तो 3 बार। आप जहां भी स्टडी कर रहे हैं 2-3 बार बराबर बोलिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। मेलियस इनकस स्टेप्स। ठीक है, मेलियस की एक होती है, इनकस की एक होती है, स्टेप्स की एक होती है। ठीक है, लेकिन हमारे कान कितने हैं, एक ही है, एक ही है दो। तो बताइए एक कान में 3 हड्डी तो दो कान में 6 हड्डी। ये बात सबको समझ में आया? बताओ कान में कितनी, अब बताओ कान में यानी कि ईयर में हो गई तुम्हारी 6 हड्डियां, रिब्स में हो गई 24 हड्डियां, और तुम्हारे बैकबोन में हो गई 26 हड्डियां, कपाल में तुम्हारे हो गई 8 हड्डियां। कितनी 8 हड्डियां। अब ये जोड़िए आपकी कितनी हड्डियां हो गई, देखिए ये हो गई 50, 50 8 14, 50 और ये हो गई 14, इसको जोड़ो भैया 64 हो गई 64। ठीक है, पढ़ना कितनी है 80। ठीक है, अभी इसमें 6 70 यानी 16 बची। कितनी 16। आप 16 में देखें 16 कौन कौन सी। आप ये चेहरा देख रहे हैं ना, इस चेहरा में है 14 हड्डी। कितनी होती है 14 हड्डी। आपने देखे होंगे गांव की कहावत, 14 का चांद बहुत खूबसूरत होता है कि नहीं होता है। देखे होंगे कि जो चेहरा है ना फेस, फेस में कितनी हो गई, फेस में आपकी हो गई 14 हड्डी। और गांव में ये भी देखे होंगे 14 का चांद बिगाड़ देंगे। क्यों? आप देखिए उंगलियों में कितनी 14 हड्डी, आपके मुंह में कितनी 14 हड्डी। तो सुने होंगे 14 का चांद बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये फेस में कितनी हो गई 14, लेकिन पढ़ना कितनी थी अभी हमको 16। अब बची 2 हड्डी। आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारी रिब्स है कि नहीं है। अब रिब्स तो हो गई, ठीक है, लेकिन इधर से हड्डी निकल के आई, ये इधर है ऐसे है। ठीक है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए तो होना चाहिए। तो आप देखे होंगे जो इधर है ना, ये हड्डी इधर तक आती है। ठीक है, ये हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टर्नम, यानी को पसलियों को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे बिल्डिंग कर दीजिएगा तो आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये रिब्स का जोड़ने के लिए क्या हो गई स्टर्नम, क्या हो गई स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, जो स्टर्नम है ये हो गई एक। अब बची क्या, एक बची है। आपने देखा होगा इधर है एक हेड बोन, क्या होता है हेड बोन, क्या होता है हेड बोन। ये हेड बोन क्या करता है, आपने देखा होगा जब कभी आप लोग देखे होंगे कि लोग जब फांसी आंसी लगा लेते हैं ना, तो सबसे पहले ये हेड बोन टूटती है। ठीक है, जैसे हेड बोन टूटती है व्यक्ति को मौत निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है। तो ये क्या हो गई हेड बोन। ठीक है, हेड बोन कितनी हो गई एक। तो अब गिनिए एक ये हो गई 14, ये 15 हो गई, 15 एक ये 16 हो गई, 16 और एक ये हो गई 24 हो गई, और ये 26 हो गई, ये हो गया 24 ये हो गई 50 ये हो गई दोनों को मिलाकर 50 ये हो गई।
अब ये देखो 1 2 और ये हो गई 14 1 15 16 16 6 22 कितना हो गई 16 4 20 2 22 22 और 8 ये हो गई कपाल की 22 8 30 30 और 50 80। अब हमें लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हाइट बोन एक, स्टर्नम इधर एक, लेकिन आपने देखा होगा कि इधर जो 12 जोड़ी है तो 12 जोड़ी में तुमने देखा होगा कि कुछ हड्डियां नीचे इधर फ्लोटिंग होती है, ये देखिए ठीक है, ये फ्लोटिंग है। क्यों? क्योंकि जब महिला गर्भवती होती है ना तो ये हड्डियां फ्लोटिंग होती हैं और ये फैल जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको बेबी होता है पेट में तो उनका क्या होती है हड्डियां ऐसे फैल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल गौर से सुनिए, देखो हाथ में कितनी, एक हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस हो गई। अब इसके बाद आओ इसमें पैर में, तो देखो इसमें आ गई उर्वस्थि जिसे बोलते हैं फीमर, पटेला, टीबिया। आपने सामने वाला देखा होगा जो हड्डी होती है ना पैर के टांग और एंकल के बीच में, वो सामने वाली होती है, ठीक है, उभरी हुई। ये होता है तुम्हारा टीबिया, फेबुला, फेबुला के बाद आता है टार्सल, टार्सल के बाद आता है मेटाटार्सल, फिर फ्लैंजेस आता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा आता है ये कॉल्विक, ठीक है, पेल्विक आता है, फिर पेल्विक के बाद आता है कॉल्विक, कॉल्विक के बाद आता है स्कैपुला, ये हो गई। अब इसके बाद आता है क्या, तुम्हारा हो गया तुम्हारी इधर से देखो ये बैकबोन, ये हो गई 26, ठीक है, 26, 26 के बाद आता है ये रिब्स, पसलियाँ, पसलियाँ हो गई 12 जोड़ी यानी 12 दूनी 24, ठीक है, ये हो गई 26 और 24 50। आपने देखोगे इधर एक हड्डी जोड़ी है, सारी हड्डियों को जोड़ता है, ये हड्डी बीच में एक, इसे बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम हो गया। अब आप देखे होंगे कि एक हड्डी और बाकी है, अब इसे बोलते हैं हेडबोन, ये हेडबोन इधर होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अब ये हो गई, ये तुम्हारा बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये हेडबोन हो गया। अब देखे होगे कि जो चेहरा है, चेहरा में 14 हड्डी, ठीक है, और बच्चा तुम्हारा कपाल, ये कपाल में भी हो गई 8 हड्डी, टोटल ये हो गई 80 हड्डी। ये आपकी एक्सियल बोन भी 80 हो गई, आपका अपेंडिबुलर भी हो गए जिसे बोलते हैं उपांगी, ये हो गई 126, तो टोटल आपको 206 हड्डियां रट गई होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि ये हड्डियां के अंदर किस प्रकार के जोड़ होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो हड्डी है, क्या है हड्डी, तो आपने अस्थि और जो मांस है ना, अस्थि और मसल्स को जोड़ने वाली, जोड़ने को क्या कहते हैं, और अस्थि अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। जो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है, उसको टेंडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब धीरे धीरे आप यंग है, आपका शरीर सब कुछ काम अच्छा से कर रहा है, जैसे आप बुढ़ापे की ओर जाते हैं, आपके जब धीरे धीरे देखते होंगे दादा दादा होंगे, वो उठने में उनको टाइम लगता है, अरे बाप रे बाप, बहुत दिक्कत होती है। और जब जैसे वो उठते हैं तो ये हड्डियाँ चू चू बोलती है, बोलती कि नहीं बोलती है, ठीक है। और कभी आपने देखा होगा कि इसे करने में बहुत दर्द होता है, क्यों, इसमें देखो जो हड्डी होती है ना, हड्डी के बीच में एक साइनोवियल द्रव्य भरा होता है, क्या होता है, साइनोवियल द्रव्य। यही साइनोवियल द्रव्य क्या होता है, बुढ़ापे में धीरे धीरे सूखने लगता है। जैसे जब सूखेगा तो आप जब दादा दादी ये पे देखे होंगे, जब इसे हद करते तो चूं बोलता है, जब कट से बोलता है, ठीक है, तो किसके कारण से, साइनोवियल द्रव्य के कारण से, ठीक है। लेकिन जो साइनोवियल द्रव्य होता है, तो ये जो बना होता है ना, ये इसके अंदर होता है एक उपास्थि, उपास्थि क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ कर रखता है, ठीक है। जो साइनोवियल द्रव्य होता है तो वो घर्षण कम करता है, क्या करता है, घर्षण कम करता है, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खुद देखो आप चाहे जैसे हो, ठीक है। अब बात आती है कि एक होता है कब्ज अस्थि, क्या होता है, कब्ज, कब्ज बोन, क्या होता है, कब्ज बोन। आपने देखा होगा कि जैसे दरवाजा या खिड़की के पास एक कब्जा लगा होता है, कब्जा, ठीक है, कब्जा एक तरफ की ओर खुलता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे इधर है, हम हाथ को एक तरफ करते हैं कि नहीं करते, इसे बोलते हैं कब्ज संधि, क्या बोलते हैं, कब्ज संधि। आप पैर देखो एक तरफ फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ नहीं, ये क्या हो गए, कब्ज संधि। जैसे आपने देखा होगा कभी दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, आप एक तरफ खोल सकते हैं, दोनों तरफ नहीं खोल सकते, यही होता है कब्ज संधि। देखो कि इधर देखो आप,
ये देखो खूब एक तरफ मुड़ रहा है ना, अब इसको हम पीछे नहीं मोड़ सकते, यही होता है कब्ज संधि। तो अब सारी बातें हो गई, तो बताइए हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांग की, उरु अस्थि इसी को बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कान की बताया था स्टेप्स, क्या होती है? स्टेप्स, ठीक है। ये जो मेलियस इनकस स्टेप्स होती है, ये ध्वनि को धीमा करती है, ठीक है। तो बताइए सबसे बड़ी हड्डी भैया फीमर होती है, और सबसे भैया छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, कान की होती है। बात आता है कि भैया तुमने देखा होगा कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो आपको पूरा समझ में आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, तो हमारा हौसला बढ़ता है। और अगले टॉपिक किस पर वीडियो बना है आप लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद।